तो भाई लोग, हैरी पॉटर एक मैजिकल फैंटेसी सीरीज जिसको दुनिया जहान में इंक्लूडिंग मी बहुत प्यार किया जाता है। मैंने सारी फिल्म्स देख रखी हैं, बुक्स भी कंप्लीट करने ही वाला हूँ। पर हमारी प्यारी हैरी पॉटर सीरीज में कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं। जैसे अगर विजिटिंग वर्ल्ड में टाइम टर्नर एग्जिस्ट करते हैं तो उन्होंने ये सब वोल्डेमॉर्ट को हराने हैं या उससे बचने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करे। या फिर विजिटिंग वर्ल्ड में अगर एक रात में हड्डियाँ ठीक हो सकती हैं तो हैरी की आईसाइट ठीक क्यों नहीं करी। पर आज की वीडियो का टॉपिक ये सब में से कुछ नहीं है। हमारा सवाल ये है कि प्रोफेसर स्नेप ने अपने स्कूलिंग टाइम में ही नए स्पेल्स कैसे क्रिएट कर लिए। इस सवाल के जवाब से पहले मैं हूं गीक और आपका द गीक पे स्वागत है। तो हैरी पॉटर सीरीज में स्पेल्स चार्म्स को लेके बहुत कुछ साइंटिफिक तो नहीं पता हमें, बस इतना पता है कि एक वर्ड या कुछ सेट ऑफ वर्ड्स होंगे, अगर उन्हें ढंग से बोला और अपनी वॉन्ड को ढंग से हिलाया तो तुम जादू कर पाओगे। पर हाफ ब्लड प्रिंस में हमें पता चलता है कि सेवरस स्नेप ने खुद भी कुछ स्पेल्स क्रिएट किए थे जो कि काफ़ी पावरफुल भी थे। पर स्पेल्स बनाए कैसे? तो जेके रोलिंग ने इस पर कुछ ठोस आंसर तो नहीं दिया है, पर इसका जितना भी मैं समझ पाया हूँ कि वो ये है कि जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें जितने एलिमेंट्स हैं हमने बनाए थोड़ी हैं। हाँ, कुछ बनाए हैं हमने, पर मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिस्कवर्ड बाय अस। हमने डिस्कवर किया उन एलिमेंट्स को। तो विजिटिंग वर्ल्ड में शायद वैसा ही है, कुछ वर्ड्स और हैंड मूवमेंट की कॉम्बिनेशन से एक स्पेल फॉर्म होता है, और यही कुछ नए कॉम्बिनेशन अगर कोई डिस्कवर कर ले तो वो एक नया स्पेल फॉर्म या डिस्कवर कर लेता है। अब तुम बोलोगे भैंस तो क्या हवा में बात करता है क्या? तो नहीं, आज लिखित में कुछ। तो ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में जब पहली बार मेरी लूना लवगुड को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें बताया कि लूना की माँ कुछ स्पेल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो कि थोड़े ज़्यादा ही गलत चले गए और लूना की मदर की डेथ हो गई। तो ये डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि स्पेल्स पर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। तो शायद वो कुछ नए स्पेल्स डिस्कवर करने की कोशिश कर रही हो, पर कुछ गलत स्पेल्स यूज हो गए हो और वो भगवान को प्यारी हो गई हो। ऐसा एक और जगह हुआ है, पर मूवीज में नहीं, बुक्स में। ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में जब डंबलडोर की आर्मी रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में प्रैक्टिस कर रही होती है, तब हैरी की पहली माशूका चो चैंग एक्सपेलियार्मस को 2 बार मिस प्रोनाउंस कर देती है। एक बार एक्सपेलियार्मियस और एक बार एक्सपेलीमेलियस, और साइड में खड़ी एक लड़की के स्लीव्स में आग लग जाती है। तो इन दोनों में से एक स्पेल, मैं तुक्का मारूं दूसरा वाला, वो स्पेल है जिससे किसी के स्लीव्स में आग लगाई जा सकती है, और चो ने अनजाने में उसे यूज कर लिया। तो इन्हीं तरीकों से शायद स्नेप ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बुक्स की डीप नॉलेज से नए स्पेल्स क्रिएट नहीं डिस्कवर कर लिया। तो भाई लोग, ये मेरी थ्योरी थी इस टॉपिक पे, बेस्ड ऑन सम क्यूरा आंसर्स एंड सम आर्टिकल्स। तो होप से वीडियो तुम पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल की दूसरी वीडियो चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।